ये क्वेश्चन बेसिकली वेव्स ऑसिलेशन पार्ट का क्वेश्चन है, बट इसमें हमने जो अभी होमोजीनियस इक्वेशन डिस्कस किया उसी का एप्लीकेशन। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। तो consider the following equation that describes oscillation of a physical system। कोई एक फिजिकल सिस्टम है, ऑसिलेशन है उसमें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन उस ऑसिलेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। अल्फा इंटू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस बीटा इंटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस गामा वाई इज इक्वल टू 0। इफ अल्फा एंड बीटा आर हेल्ड फिक्स्ड एंड गामा इज इंक्रीज्ड, देन क्या चेंज होगा? अल्फा बीटा फिक्स्ड है और गामा इंक्रीज कर रहा है। सर बी होगा। सर बी, ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन? यस सर। लेट्स डू इट। आंसर तुम याद। अगर हम ये होमोजीनियस इक्वेशन आप देख सकते हो, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। अल्फा एम स्क्वायर प्लस बीटा एम प्लस गामा इज इक्वल टू 0। यहां से आप m का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। m आएगा माइनस बीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा गामा डिवाइडेड बाई 2a, 2 अल्फा। अब कोई बता सकता है, यहां पे तो हम सिस्टम के ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं ना। सिस्टम में ऑसिलेशन प्रेजेंट होने का मतलब उसके अंदर साइन कोसाइन प्रेजेंट होगा। ऑसिलेशन होने का मतलब है सॉल्यूशन में साइन कोसाइन तो प्रेजेंट होगा ही, और साइन कोसाइन प्रेजेंट होने का मतलब रूट्स क्या आने चाहिए, रियल या कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स। मतलब आयोटा प्रेजेंट होना चाहिए। यस सर। So m should be of this format, because m जब इस फॉर्मेट में होगा तो उसमें आयोटा आएगा, और आयोटा की वजह से साइन कोसाइन आ जाएगा। कौन सा केस है ये जो हमने 5 केसेस डिस्कस किए? थर्ड केस। थर्ड केस में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आया हुआ था, इसीलिए सॉल्यूशन में साइन कोसाइन प्रेजेंट था, और साइन कोसाइन प्रेजेंट होने का मतलब ही ऑसिलेशन होगा। ठीक है ना? तो बताइए, ये फॉर्मेट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें गामा को इंक्रीज करना। गामा इंक्रीज। आयोटा कहां से आएगा? माइनस कॉमा निकालना पड़ेगा। आयोटा लाने के लिए गामा इंक्रीज क्यों करना पड़ेगा? सॉरी सर, वैसे तो माइनस कॉमन कर सकते हैं, नेगेटिव हो जाएगा रूट वाला क्वांटिटी। राइट। माइनस बीटा प्लस माइनस, यहां से अगर आप -1 कॉमन लेते हो तो -1 का स्क्वायर रूट आयोटा आ जाएगा, और ये होगा 4 अल्फा गामा माइनस बीटा स्क्वायर। -1 कॉमन लिया तो -1 के स्क्वायर रूट में आयोटा चला आएगा, दिस क्वांटिटी। अब आप मुझे बताइए, ये जो सॉल्यूशन आया है इसका फॉर्मेट क्या है? a प्लस माइनस आयोटा b, ये फॉर्मेट है। तो सॉल्यूशन किस फॉर्मेट का होगा? सर y इज इक्वल टू e टू द पावर ax इंटू c1 cos बीटा x, a cos बीटा a cos bx bx प्लस b sin bx। जो केस 3 में सॉल्यूशन बताया गया था वो फॉर्मेट आएगा, और साइन कोसाइन आने का मतलब ऑसिलेशन तो है। कोई बता सकता है इस ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सर बी होगा। बी।
साइन कोसाइन की वजह से ऑसिलेशन तो आएगा, साइड टी, राइट राइट राइट, एक्स नहीं, यहाँ पे टी होगा, टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो यहाँ पे भी टी, यहाँ पर भी टी। तो अब देखिए साइन कोसाइन की वजह से ऑसिलेशन तो है, और ओमेगा का वैल्यू कितना है, बी, ये तो फ्रीक्वेंसी है ना, तो Yes, यहां से sir. आप बोल सकते हो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो है बी, और बी का एक्सप्रेशन क्या है, B sin beta, BT. root of 4 alpha gamma which अपॉन 2 अल्फा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है बी, और बी का एक्सप्रेशन यहां से पता चलेगा, दिस इज बी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, कौन सा क्वांटिटी फिक्स्ड है, अल्फा बीटा फिक्स्ड है, गामा इंक्रीज कर रहे हैं, तो बताइए अल्फा बीटा फिक्स्ड है और गामा इंक्रीज कर रहा है, गामा इंक्रीज करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी बी इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, बाकी अल्फा बीटा तो फिक्स्ड है ना, सिर्फ गामा इंक्रीज कर रहा है, तो गामा इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। तो एज गामा इंक्रीजेस B also increases. So first option is correct. गामा इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज करेगा, ये एक्सप्रेशन देख के समझ में आ रहा है। इसी में इस स्टेप में डाउट है एनीवन? सर यदि सी आंसर होता तो सर ओवर डैम्प हो जाता ना, क्या? तो ऑसिलेशन डी के स्लोअर, तो उसमें ओवर डैम्प होना चाहिए ना। यहाँ पे ऑसिलेशन डीके करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, A ये जो बोला गया है सी ऑप्शन में, जो बोला गया है डीके स्लोअर डीके फास्टर, ये ऑसिलेशन डीके करेगा, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, सर गामा को अल्फा, ये क्वांटिटी है ना, साइन कोसाइन की वजह से ऑसिलेशन होगा, साइन कोसाइन की वजह से ऑसिलेशन होगा, और ये जो e टू द पावर at है ये तो एम्पलीट्यूड है ना, यही डिसाइड करेगा डीके होगा या ग्रोथ होगा। डीके होने का मतलब पहले बताइए, ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। ए का वैल्यू अगर नेगेटिव हुआ तो डीके होगा, ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव हुआ तो ग्रोथ होगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्रोथ, ए का वैल्यू नेगेटिव है तो डीके। अब यहां पर जो बोला गया डीके स्लोअर डीके फास्टर, अब डीके स्लोअर डीके फास्टर तो ए पे डिपेंड करेगा ना, सॉरी अल्फा पे, ए मतलब बीटा बाई अल्फा, सॉरी ए क्या है बीटा बाई अल्फा। अब क्वेश्चन में अल्फा बीटा तो फिक्स्ड है ना, अल्फा बीटा अगर फिक्स्ड है तो ए भी तो फिक्स्ड होगा, हाँ सर। तो इस केस में डीके स्लोअर या डीके फास्टर तो होगा नहीं, अल्फा बीटा इज फिक्स्ड, इसका मतलब ए जो क्वांटिटी है ये भी फिक्स्ड है, और ए फिक्स्ड होने का मतलब रेट ऑफ डीके फिक्स्ड है, स्लोअर या फास्टर तो नहीं हो सकता। समझ में आया? yes sir. यस Sir, ये oscillation, it said oscillation in the question. We can assume it is case 3. Repeat your question. Sir, when it said oscillations in the question, so we should assume it is case 3. Right, because in case 3 sine cosine occurs in the solution, and sine cosine means oscillation. Okay.